आपको एक हिंदी सारांश मैं सुनाती हूँ। समरी ऑफ द लेसन। बड़े श्रद्धा पूर्वक से सुनिएगा। एक प्यारी जी की कथा है, जैसे कि आप सभी को सुनना अनिवार्य है। वो है जो द स्टोरीज ऑफ द पोयम begins with the unconscious mothers of the narrators who has been stung by the scorpion. It is a rainy day. It has rained heavily. A scorpion यानी होती है बिच्छू, had crawled out beneath a sky of rice. It has stung the lady and disappeared somewhere in the rain. यानी कि कविता की कहानी की शुरुआत इस कथाकार से हुई है। एक माँ थी, अचेत बूढ़ी माँ थी। अचेत माँ से होती है ये कथा स्टार्ट, जिसे एक बिच्छू ने काट लिया था। बरसात के दिन है, काफी बारिश हुई है। एक बिच्छू चावल की बोरियों के नीचे निकलकर बाहर आया और उसने उस औरत को काट लिया और फिर बारिश में कहीं गायब हो गया। अचानक आप लोग देखते हैं उसे मारने के लिए कुछ लेने जाते हैं, अगर वहां पर नहीं रहता है तो शायद वो लोग भी गए हो या बारिश की वजह से अचानक वो कहीं दूसरी जगह गायब हो गई। This news has spread like a wildfire in the whole of the village. The villagers dispersed, the rain began driving at the narrator's house. They expressed their sympathy. They began chanting God's name in order to place the scorpion. They wished to stop the movement of the invisible scorpion. They make frantic search with the light of the lantern. They do so because they have a belief that the poison will increase in the lady voice, and so as much as the scorpion moves on and on, ultimately they fail to get the scorpion. यानी कि यह एक समाचार जंगल में आग की तरह पूरे गांव में फैल गई है और गांव में फैल गई। जैसे गांव के लोग बारिश के बावजूद कथाकार के घर पर अपनी सहानुभूति प्रकट करने हेतु जमा होने लगते हैं और उन लोगों ने बिच्छुओं को शक्तिहीन करने हेतु कि उसकी शक्ति ना हो, वो एक जगह रुक जाए, फिर ईश्वर का नाम लेना शुरू कर दिए। और वो अदृश्य बिच्छू की गति रोकना हेतु वे चाहते थे कि वो रुक जाए, क्योंकि उनका विश्वास था कि जैसे जैसे बिच्छू चलेगी, आगे बढ़ेगी, वैसे वैसे इनके शरीर में उनके जहर फैलेगा, उस महिला के शरीर में विष फैल जाएगा। तो उन लोगों ने लालटेन की रोशनी जलाकर, लाइट नहीं थी, अंधेरा था, बारिश का समय था, तो उस बिच्छू की काफी खोज की। अंततः उसे पाने में विफल रहे, उस बिच्छू की खोज नहीं कर पाए। फाइनली क्या हुआ? दे गेट रिफ्यूज इन प्लेइंग गॉड, यानी भगवान से सभी प्रार्थना कर रहे थे। किसी को कोई प्रॉब्लम होती है तो वो भगवान से प्रार्थना करने लगते हैं। जैसे उन पर बिच्छू उन्हें डस ली, काट ली, तो उनका शरीर, उनका विष जो है तो फैलने लगता है। वो बिच्छू अगर चलती है तो उन्हें दर्द और बढ़ने लगता है। वो वही रोकने का प्रयास कर रहे थे। So that the pain may be relaxed during this रिकॉर्डिंग पे है। कल हुआ
They pass comments and express debauch, and in this regard, some say that it was the sin of the previous birth. Some say that it is lashing the next birth a burden or sin. They also pray that the pain of the mother's mind balance the evil in this world with the good. Let the person poison purify her bodies of desire and spirit of ambition. यानी कि अंतगोत्वा, यानी कि उन लोगों ने ईश्वर की प्रार्थना का सहारा लिया कि शायद मेरी विनती भगवान सुन ले और जो इनका दर्द है तो सब कुछ ठीक हो जाए, ताकि दर्द से राहत मिल सके। इस दौरान वो इस संदर्भ में अपने विचार को भी व्यक्त कर रहे हैं और कहते हैं कि यह उसके पूर्व जन्म के पापों की शायद की सजा हो, या फिर कुछ यूँ कहते हैं कि इसके शायद अगले जन्म में इसके शायद पापों का बोझ हल्का हो रहा हो। लोग कहते हैं ना, अगर कुछ होता है तो शायद पिछले जन्म का हो, या फिर कोई कर्जदार कुछ कर्ज चुकाते हैं तो शायद पिछले जन्म में हम किसी कर्ज लिए रहे हों और ना दिए हों तो अब दे रहे हैं, या फिर अगले जन्म में कुछ होने वाला हो तो उसके लिए परेशान हो रहे हैं। तो उनके मन में ये सारी विचारें आने लगी थी। वे यह सभी प्रार्थना कर रहे हैं और उस महिला का कष्ट इस संसार की बुराइयों को अच्छाइयों के साथ संतुलित कर रहे हैं कि शायद कोई बुराई आई हो तो इन भिक्षुओं के काटने से शायद अब टल जाए। विष उसकी इच्छा से भरे शरीर और चाह की आत्मा को पवित्र कर रहे हैं। वो सोच रहे थे कि जैसे जैसे ये बिच्छू बढ़ेगा वैसे वैसे इनका दर्द एवं इनकी विष जो है, इनके शरीर में विष फैल रहा है वो और भी फैलता जाएगा। तो उसे रोकने के लिए सभी प्रयास कर रहे हैं। The patients have included the lady who is lying on the ground unconscious. They all wear look expression of understanding on their face. Many wills more and the more present patients have come. The lady is groaning in pain. वो लोग चाहते हैं और वो लोग उस अचेत पड़ी महिला की ओर चारों ओर बैठ गए हैं। लोग देखते हैं ना कि जैसे अगर कुछ हो जाता है तो उसे घेर कर बैठ जाते हैं। अरे क्यों शोक व्यक्त कर रहे हो? जो होना होगा होगा ही, इस पर शोक व्यक्त नहीं करना चाहिए। सबकी किस्मत की बली है। हम सबको भी बिच्छुआ कभी नहीं पहचान में नहीं दिखता है, उस स्थान पर हाथ पांव कुछ भी चले जाते हैं तो काट लेती है, जिसकी किस्मत में जो लिखा है। तो वो सभी उस औरत यानी महिला को घेर कर चारों ओर बैठ गए हैं। सभी के चेहरे पर समझदारी की झलक दिखाई दे रही थी। इस बीच और भी किसान जमा होते चले गए। अब लोग देखते हैं अगर कहीं भीड़ ज्यादा लग जाती है तो लोग और अगर देखते हैं तो और ज्यादा भीड़ वहां लगा लेते हैं कि क्या हुआ, चलो हम भी देखें। तो ऐसे देखते देखते बहुत सारे लोग मौजूद हो गए। The narrator's father has no belief of such foolish things. He is rationalist. He applies his own method. He prepares a mixture of powder and some herbs and puts it on the beaten place of the lady boys. He also prepares a little perfume and puts a much to the beaten place. There arises a film, a fear, a holy man also consulted, who does his own best to control the poison.
It is after a long waited for 20 hours that the pains subsides. All feel relaxed. The ladies come to her senses and they thanks God his benevolence. Not to let the scorpion with her children. उनके कहने का अर्थ क्या था? कथाकार यानी कि देखिए, जब कोई लोग परेशान होते, कई लोग भगवान के शरण पर जाते हैं, कहीं कथाएं प्रारंभ होती हैं तो कथाएं सुनने चले जाते हैं, वहाँ पर विनती करते हैं। और जैसे हम यहाँ कथा सुना रहे हैं, ये कथा के स्थान पर मैं आप सभी को एक कहानी यानी कविता के यहाँ पर कुछ एक कविताएं बता रहे हैं कि एक सच्ची घटना है, इसे अच्छी तरह से समझिए। अचेत महिला को देखते देखते सभी परेशान हो गए और परेशान होते देख और उस महिला के शरीर पर विष फैलते देख सभी अचंभित हो गए। तो ये सच्ची एक घटना है, उसे अच्छी तरह से इस कविता को समझिए। कथाकार के पिता को इन सारी बातों का विश्वास नहीं है कि वे तार्किक व्यक्ति हैं। उन्होंने अपना तरीका अपनाया, उन्होंने कुछ पाउडर और जड़ी बूटियों का मिश्रण तैयार किया। लोग अगर सांप बिच्छू अगर काट लेते हैं तो अब वो हॉस्पिटल ना ले जाकर अपने स्वयं तंत्र मंत्र करने लगते हैं, किसी से झड़वाने फुकवाने लगते हैं, जड़ी बूटियां बनवाने लगते हैं। सच कहें तो इसकी दवाई अगर कभी कभी किसी को असर कर देती है, अगर उसे मृत्यु ले जाएगी तो ले ही जाएगी, कोई दवा असर नहीं करेगी। कितना भी आप लाख प्रयास कर लो, फिर भी अगर उसे मृत्यु आनी है तो वो लेकर ही जाएगी, कोई उसे जड़ी बूटी फायदा नहीं करेगी। पर शायद कि उनकी किस्मत में था कि उन्हें जड़ी बूटी फायदा कर दे। उनकी पूरी फैमिली जो थी ना, तो वो पूरी उस हेल्पिंग में इतनी मेहनत की कि प्रभु भी उनकी सुन लिए। और सुनते कैसे ना, सब भक्त वत्सल हैं। उन्होंने कुछ पाउडर जड़ी बूटी मिश्रण तैयार किए और फिर कटे हुए स्थान पर लगा दिए। हम लोग जहाँ सर्प और डस लेते हैं ना, तुरंत डरने लगते हैं, डरने के बाद वहाँ पर सर्प लगा देते, सर्प के स्थान पर वहाँ दवा वगैरह लगा देते हैं। उन्होंने तो इस स्थान पर थोड़ा सा तेल डालकर आग भी लगा दी। एक ओझा को भी बुलाया गया जिसने अपने तरीके से विष नियंत्रण करने की कोशिश की कि विष ज्यादा और ना फैले। वहाँ पर अपने पूरे तरीके से, अपने पूरे इलाज से वहाँ पर पूरा एक स्थान पर काम किए, कार्य किए कि ज्यादा विष अब ना फैलते हुए कंट्रोल हो जाए। 20 घंटे लंबी प्रतीक्षा के बाद महिला के दर्द में कुछ छुटकारा हुआ, यानी कि उन्हें कुछ राहत मिली। 20 घंटे के बाद लोग, दर्द होता है थोड़ा, सभी लोग कितना तड़पते हैं, आप सभी जानते हैं कितना तड़पते हैं। परंतु वो महिला 20 घंटे तक अपना दर्द सहती रही। एक बार मुझे भी बिच्छू मार दी थी, मैं गांव में थी, वहाँ माता आई थी, तो मैं ऐसी छोटी सी थी, तो ऐसे 2-3 लोग मेरे एज के ऐसे हाइट में थे, तो सभी खेलने चल दिए, तो मैं भी गई। और वहाँ एक महुआ, तो आप सभी जानते होंगे, उसी पेड़ पर जाकर मैं हाथ रख दी, तो उसमें बिच्छू जो थी तो चढ़ी थी वो। तो अब क्या पता, अंधेला का समय था, रात में था, तो मैं वही खेलते कहते उस पेड़ वृक्ष को पकड़ के इधर उधर घूम रही थी, तो उसी में थी। अब मुझे क्या पता कौन डस लिया भाई। मैं गई, फिर माता जी के सामने बैठ गई। अब पूरे हाथ में मेरे चढ़ने लगी, किसी को नहीं बताएं। फिर अचानक मेरी माता जी को पता चला, तो सबको बताने लगी। हम बोले बहुत तेज से अब जल रहा है। फिर मेरे हाथ में मेरे पिताजी पट्टी बांधे, वहाँ एक बब्बा जी थे, बड़े पापा जी मेरे, तो झाड़ते थे वो, उनके पास गए तो थोड़ा वो झाड़ फूंक किए तो आराम, थोड़ा सा हल्का आराम है। परंतु फिर भी बिच्छी चल रही थी, क्योंकि वो मरी तो नहीं थी। वो जैसे जैसे आगे बढ़ती वैसे वैसे मेरे शरीर पर चढ़ती थी।
हो गया, इसे भगवान की लीलाएं हैं। अब अधेले में अगर कोई खेलेगा तो कुछ जीव जंतु तो पड़े ही रहेंगे, क्या पता क्या हो जाए। तो 20 घंटे तक वो महिला उस दर्द पे तड़पती रही। उसके बाद उसे कुछ राहत मिली। सभी ने राहत की, सभी सांस लिए। जो वहां व्यक्ति बैठे थे, महिला होश में आ गई और ईश्वर को धन्यवाद दिए। उसने बिच्छू को उसके महिला के बच्चों को ना काटने दिया। अब कहीं बिच्छू जाकर किसी और उनके बच्चों को ना काट ले, तो उन्हें भी बचाने से रोक लिए। भगवान से अच्छी प्रार्थना की, भगवान को धन्यवाद दिए। लोगों का काम सफल हो जाता है ना, तो भगवान को धन्यवाद देते हैं कि आज मेरा काम सफल हुआ, मैं ये चीज़ें बदा था या बदी थी, उन्हें कुछ प्रार्थना की थी, मैं ये तमन्नाएं पूर्ण करना चाहती थी, आज मेरी सारी संभावनाएं पूर्ण हो गई, कोशिशें जो थी सब पूर्ण हो गई। तो भगवान से प्रणाम किए, बहुत बहुत धन्यवाद किए। तो हर प्राणियों को, सभी को भगवान पर विश्वास होना चाहिए, या नहीं कि आप अगर लोग ऐसा करते हैं ना, अगर किसी की मनोकामना नहीं पूरी, भगवान को बद देते हैं कि मैं आपको ये चीज़ चढ़ाऊंगा या चढ़ाऊंगी, मेरा ये कार्य सफल होना चाहिए। अगर नहीं हुआ, 1-2 नंबर से अगर फेल हो गया, तो फिर क्या करते हैं, भगवान पर बड़बड़ाने लगते हैं, उन पर क्रोध करने लगते हैं। अरे भाई, तुम भी कुछ परिश्रम मेहनत फल करो तब तो पाओगे। ऐसा थोड़ी कि भगवान को तुम सौंप दिए, पढ़ो लिखो नहीं, थोड़ी आगे बढ़ोगे। उस पर कर्तव्य ना करो तो आगे नहीं बढ़ोगे। इसलिए भगवान को सौंपने से पहले सौंपिए, अच्छी बात है, परंतु मैं ये भी कहूँगी कि आप लोग भी अपना उत्साह बढ़ाइए, अपनी जो प्रॉफिट आप चाह रहे हैं, लाभ चाह रहे हैं, तो उसमें कुछ आप भी अपना अर्थ निकालिए। अगर नहीं निकालेंगे तो आगे कभी नहीं बढ़ पाएंगे। भगवान पर भरोसा करना अच्छी बात है, करना चाहिए और करते रहना भी चाहिए, परंतु ऐसा नहीं कि सब कुछ भगवान पर छोड़ दिया, आप ऐसे बैठिए माला झोली जपते, ऐसा कुछ नहीं होता है। भगवान पर छोड़ दिए, अच्छी बात है, पर अपने से भी कुछ करना चाहिए, अपने से भी नॉलेज बढ़ाना चाहिए। तो वो लोग देखिए, अपने से भी दवा किए, भगवान को भी सौंपे, ईश्वर से प्रार्थना की, अपने भी जड़ी बूटियाँ लाए, जो भी था सब कुछ किए। तो सच्ची बात है कि भगवान पर भरोसा किए, भगवान को सब छोड़ दिए, वो भी अपनी तमन्नाएं पूर्ण कर दिए, और जो वो दवा बैरी सब जड़ी बूटियाँ किए, उससे भी क्लियर हो गया। और जो माता रानी थी, उन्हें अब जो दर्द था कम हो गया, धीरे धीरे सब कुछ कम हो गया, वो अच्छी हो गई। ये मेरी एक कविता थी, कथा थी। इस कथा के स्थान पर मुझे कथाएं, कविता याद आई, इसलिए मैं आप सभी को सुना दी। तो राधे राधे।